ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको प्रहलाद के साथ नारायण भगवान का युद्ध किस प्रकार से हुआ था, यह कथा आप सबको सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भक्तजनों, व्यास जी श्री जन्मेजय से कहते हैं, हे राजन, हिरण्यकश्यप नाम के एक राक्षस राज हुए थे। उनकी मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र प्रहलाद को सिंहासन पर बैठाया गया। दानवराज प्रहलाद देवताओं और ब्राह्मणों के सच्चे उपासक थे। एक समय की बात है कि महान तपस्वी भृगुनंदन च्यवन स्नान करने के लिए नर्मदा नदी के तट पर गए हुए थे कि एक भयंकर सर्प ने उन्हें पकड़ लिया। मुनिवर को वह सर्प पाताल में ले गया। सर्प के पकड़े जाने पर उन्होंने भगवान विष्णु को स्मरण करना यानी उनको पुकारना शुरू कर दिया। उन्होंने जैसे ही कमल लोचन भगवान श्री हरि को स्मरण किया तो उस विषधर सर्प का सारा विष समाप्त हो गया। अब उस सर्प ने मुनि च्यवन को छोड़ दिया। सर्प सोचने लगा, ये मुनि महान तपस्वी हैं, कहीं कुपित होकर मुझे श्राप न दे दें। च्यवन ऋषि नागों और दानवों की विशालपुरी में पहुंच गए यानी पाताल लोक में। भृगुनंदन च्यवन वहां घूम रहे थे तो धर्मवत्सल दैत्यराज प्रहलाद की दृष्टि उन पर पड़ गई। प्रहलाद ने मुनि च्यवन की पूजा की और उनसे पूछने लगे कि पाताल में कैसे आना हुआ। मुनि च्यवन ने बताया, राजन, मैं स्नान हेतु नर्मदा के पवित्र तीर्थ में गया था। मैं नदी में घुस ही रहा था, इतने में एक विशाल सर्प ने मुझे जकड़ लिया। फिर मैं यहाँ पहुँच गया और आपके दर्शन की सुंदर घड़ी सामने आ गई। हे राजन, इस प्रकार से मुझे आप मिल गए। व्यास जी कहते हैं, राजा प्रहलाद च्यवन मुनि की मधुर वाणी सुनकर अनेक तीर्थों के बारे में उनसे पूछने लगे। उन्होंने पूछा, मुनिवर, पृथ्वी पर कितने पावन तीर्थ हैं, उनके विषय में बताने की कृपा करें। च्यवन ऋषि बोले, हे राजन, जो व्यक्ति मन वचन से शुद्ध है उनके लिए पग पग पर तीर्थ हैं। प्रथम श्रेणी के पुण्यमय नैमिषारण्य कुछ तीर्थों का मैं वर्णन करता हूँ। जैसे पुण्यमय नैमिषारण्य है, चक्र तीर्थ है, पुष्कर तीर्थ है तथा अन्य अनेक तीर्थ इस धरातल पर स्थित हैं। उनकी संख्या बताना असंभव है। च्यवन मुनि का यह वचन सुनकर राजा प्रहलाद नैमिषारण्य जाने को तैयार हो गए। प्रहलाद नैमिषारण्य तीर्थ में जाने के लिए कार्यक्रम पूर्ण करने लगे कि जल्दी से मैं नैमिषारण्य तीर्थ के दर्शन करूं। कि जब वे नैमिषारण्य तीर्थ में पहुँचे तो वहां पर उन्होंने देखा कि दो तपस्वी नर और नारायण वहां पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं। उनके सिर पर बड़ी बड़ी विशाल जटाएं सुशोभित हो रही थी। नर और नारायण के सम्मुख दो चमकदार धनुष पड़े हुए थे। उत्तम चिन्ह वाले वे धनुष सारंग और आजगौ नाम से प्रसिद्ध थे। नर और नारायण ऋषियों को देखकर प्रहलाद की आंखों में क्रोध आ गया। उनकी आंखें क्रोध से लाल लाल हो उठी। वे दोनों ऋषियों को
लक्ष्य करके कहने लगे, तुम लोग यह क्या ढकोसला कर रहे हो? तुम्हारे जैसों के कारण ही धर्म धूल में मिल रहा है। ब्राह्मण के लिए तपस्या करने का विधान है, न कि धनुष रखने का विधान है। तुम लोग तपस्वी हो, ब्राह्मण हो, फिर तुमने धनुष बाण क्यों रख रखे हैं? यह जानकर प्रहलाद जी को क्रोध आ गया। प्रहलाद के उपर्युक्त वचन सुनकर नारायण ने उत्तर दिया, हे राजन, हमारे तथा हमारी तपस्या के विषय में तुम क्यों व्यर्थ चिंता कर रहे हो? हम तपस्या कर रहे हैं, धनुष रखे चाहे जो कुछ भी रखे, आप अपनी चिंता करो। युद्ध और तपस्या दोनों हमारी गति है। हम तपस्या भी करते हैं और पापियों के लिए युद्ध भी करते हैं। इस बात को सारा संसार जानता है। राजा प्रहलाद बोले, तपस्वियों, तुम व्यर्थ में इतना अभिमान कर रहे हो। वैसे भी मेरे शासन में इस पवित्र तीर्थ में इस प्रकार का धर्म पूर्ण आचरण करना सर्वथा अनुचित है। तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है? यदि है तो मुझे भी उसको दिखाओ। मुझे भी वो शक्ति का स्मरण कराओ कि किस प्रकार की तुम्हारे पास शक्ति है, और युद्ध मुझसे करो और सम्रांगण में, युद्ध भूमि में अपनी शक्ति मुझे दिखाओ। दैत्यराज प्रहलाद के वचन सुनकर नर और नारायण गुस्से से भर गए। उन्होंने क्रोध से भरकर प्रहलाद पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। प्रहलाद ने अपने बाणों से उनके बाणों को काट डाला। उस समय यह युद्ध देखने के लिए बहुत से देवता अपने रथों पर चढ़कर आकाश में एकत्र हो गए। दोनों पक्षों के बाणों से आकाश भर गया। इस प्रकार 1000 वर्ष तक दैत्यराज प्रहलाद और तपस्वी नर नारायण में युद्ध चलता रहा, परंतु वह संग्राम समाप्त न हो सका। तदंतर भगवान विष्णु दैत्यराज प्रहलाद के आश्रम पर पधारे। दैत्यराज ने विष्णु को देखकर उनके चरणों में अपना शीश झुकाया तथा अपार भक्ति का प्रदर्शन करते हुए हाथ जोड़कर वह विष्णु जी से बोले, माधव, इन दोनों तपस्वियों का युद्ध में सामना करते हुए भी मेरी विजय नहीं हो रही है, इसका क्या कारण है? प्रहलाद जी बोले, हे प्रभु, आप मेरे आराध्य देव हैं, मैं आपका भक्त हूँ। यह नर नारायण में कौन सी ऐसी शक्ति आ गई है जिससे कि मैं इनसे युद्ध में विजयी नहीं हो पा रहा हूँ? भगवान विष्णु बोले, हे आर्य, ये दोनों सिद्ध पुरुष हैं, मेरे अंश से ही इनका अवतार हुआ है, इसलिए तुम इन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हे राजन, तुम पाताल में चले जाओ और अपने हृदय में मेरी अविचल भक्ति धारण करो। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु द्वारा समझाने पर दैत्यराज प्रहलाद अपनी सेना को लेकर पाताल चले गए। उधर नर नारायण तपस्या में फिर से लीन हो गए। इस प्रकार से इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान के एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः।